एक नजर देते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की बड़ी खबरों पे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार में चिराग बनाम तेजस्वी की युवा राजनीति की टक्कर तेज, दोनों ही अलग अलग रणनीति के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। बिहार चुनाव की तारीखें अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में घोषित हो सकती हैं। नवंबर में वोटिंग। बिहार चुनाव में इस बार 89,712 मतदान केंद्र बनने का अनुमान। कंगना रनौत ने राहुल गांधी से इस्तीफा मांगा। पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी को बताया अस्वीकार्य। दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर पिकअप पलटी, लोगों ने लूट ली मछली। बिहार के 32 शिक्षकों को मिलेगा राजकीय शिक्षक पुरस्कार, शिक्षक दिवस पर होगा सम्मान। मुजफ्फरपुर होकर मुंबई के लिए 4 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेनें। बिहार में 7,000 से अधिक राजस्व व संविदा कर्मियों की नौकरी एक झटके में खत्म। सरकार ने हड़ताल पर रहे हजारों सर्वे कर्मियों की सेवा समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया। अब नए सिरे से होगा चयन। जल्द यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, सरकार की तैयारी पूरी, इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। शिक्षा विभाग ने हेड मास्टरों के लिए नया आदेश जारी किया, टीचर और स्टूडेंट हो जाए अलर्ट। जमाबंदी में हुई त्रुटियों के सुधार के लिए सरकार ने दी राहत, रैयतों को इसके लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से घर बैठे ही गलतियों को ठीक किया जा सकेगा। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। ग्रामीणों को अब जमीन संबंधी दस्तावेजों में सुधार के लिए सुविधा और राहत दोनों मिलेंगी। आरा में कपड़े की दुकान में भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख। चिराग पासवान के मंच से लगे नारे, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। रेलवे का गजब तोहफा, स्टेशन पर लग्जरी रेस्टोरेंट। बिहार के 7 बड़े रेलवे स्टेशनों पर अब यात्री महाराजा एक्सप्रेस जैसी शान और शौकत का अनुभव करेंगे। रेलवे ने पुराने कोच को लग्जरी रेस्टोरेंट में बदलने का प्लान बनाया है। यहाँ यात्रियों और स्थानीय लोगों को वाजिब दाम पर शानदार खाने पीने की सुविधा मिलेगी। यह पहल बिहार के पर्यटन और रेलवे अनुभव को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। पीएम मोदी का सीमांचल दौरा, एयरपोर्ट और वंदे भारत का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार आ रहे हैं। इस दौरे में वे बिहार वासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे। नया एयरपोर्ट, नई रेल लाइन और एक नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत। इस दौरे को सीमांचल क्षेत्र के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ के लोग हवाई सेवा और आधुनिक ट्रेन सुविधा का इंतजार कर रहे थे। मोदी के दौरे के साथ बिहार में सियासी गर्मी और चुनावी रंग भी देखने को मिलेगा। प्याज की खेती पर 45% सब्सिडी, किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए 45% तक की सब्सिडी दे रही है। खरीफ और रब्बी दोनों मौसम के लिए यह योजना लागू है। किसान उद्यान निदेशालय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर 10 किलो बीज पर यह लाभ मिलेगा और योजना पहले आओ पहले पाव के आधार पर है। भागलपुर में शराब की बड़ी खेप बरामद, मौके से तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पीडीएस दुकानों की जांच जारी, अब तक 14,437 का निरीक्षण संपन्न। मखाना खेती का विस्तार, समस्तीपुर में पहली बार 20 हेक्टेयर जमीन पर मखाना की खेती शुरू होगी। किसान 1.25 से 5 एकड़ तक आवेदन कर सकते हैं। विभाग लागत का 45% अनुदान देगा। यह योजना 16 जिलों में लागू होगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और बिहार की पहचान मखाना राज्य के रूप में और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का अंतिम चरण 15 सितंबर से मिलेंगे 10,000 रुपए। हर परिवार की महिला को दी जाएगी यह मदद। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। पटना में पहली बार पटरी पर दौड़ी मेट्रो, जल्द शुरू होगा कई स्टेशनों के बीच ट्रायल। भोगियों पर दिखेगी बिहार की कला और संस्कृति की झलक। नीतीश सरकार ने जमीन घोटालों पर कसा शिकंजा। अगर किसी के पास फर्जी जमीन के कागज पाए गए तो उस पर क्रिमिनल केस दर्ज होगा। भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य लोगों की जमीन की सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकना है। दरभंगा, सीतामढ़ी और जयनगर से दिल्ली के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। बिहार का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट पीरपैंती में तैयार, जल्द होगा उद्घाटन। पटना नगर निगम कर्मियों की हड़ताल स्थगित, मांगे नहीं मानी गई तो 15 से फिर आंदोलन। बिहार 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 51 रुपए 50 पैसे तक सस्ता। पीएम मोदी 17 सितंबर को करेंगे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। 42 साल बाद उड़ान भरेगा पूर्णिया। इंडिगो की पहली उड़ान कोलकाता के लिए अब 70 मिनट में कोलकाता पहुंच सकेगी। बिहार वासियों का लंबे समय का सपना हुआ पूरा। पटना में नकली दवाओं का खेल उजागर। बिहार में लग्जरी कारों का क्रेज, हर साल महंगी गाड़ियों की बिक्री में इजाफा। दक्षिण भारत में बिहार के पारंपरिक कपड़ों का जलवा, ऑनलाइन बिक्री में बम्पर डिमांड। अररिया गलगलिया रेलखंड पर 3 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा, सीमांचल का सपना पूरा। ग्रामीण कनेक्टिविटी में बिहार नंबर 1 बन गया है। अब गड्ढे में सड़क नहीं बल्कि सड़क पर तरक्की की पहचान होगी।
दरभंगा के अलीनगर में चुनावी चौपाल जनता नेताओं से शिक्षा, रोजगार, सिनी और कनेक्टिविटी पर जमकर सवाल किए। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 100 करोड़ निवेश पर 10 एकड़ और 1000 करोड़ पर 25 एकड़ जमीन मुफ्त मिलेगी। शिवहर में बिजली बकाया के कारण 7000 कनेक्शन काटे गए। 30% जमा कर फिर से जुड़वाया जा सकेगा। गोपालगंज विधानसभा कांग्रेस अब तक सबसे ज्यादा 6 बार जीती, भाजपा लगातार 5 बार विजय। दिल्ली में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन जीतन राम मांझी ने उद्घाटन किया। दरभंगा पुलिस ने 7 साल बाद अगवा लड़की को लुधियाना से बरामद किया। बिहार चुनाव में लोजपा अगर एनडीए के साथ रही तो 5% वोट सीधे एनडीए खाते में जा सकते हैं। दरभंगा में मोदी की मां पर आपत्तिजनक शब्द का विरोध, 5 घंटे तक बिहार बंद। पूरे बिहार में पूजा और जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध, अब लाइसेंस अनिवार्य। मुजफ्फरपुर में गूगल नंबर से कुरियर फ्रॉड, खाते से 35,000 रुपए उड़ाए गए। चुनाव से पहले जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल कुमार आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल, हत्या कम हुई पर आपराधिक घटनाएं बढ़ी। त्योहारों के दौरान किशनगंज से होकर 7 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। पटना समेत 18 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट, 11 से 18 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। कांग्रेस की बी से बिहार वाली पोस्ट से बवाल, भाजपा और जेडीयू ने इसे बिहार का अपमान बताया। समस्तीपुर में इंटरसिटी ट्रेन लूट, यात्री को चलती ट्रेन से फेंका मौत।